हरिद्वार इब्राहिमपुर में सड़क निर्माण का शुभारंभ विधायक अनुपमा रावत ने किया। हरिद्वार जिले के थाना पथरी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इब्राहिमपुर गांव में शनिवार को लंबे समय से प्रतीक्षित सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने फीता काटकर और नारियल फोड़कर सड़क निर्माण कार्य का विधिवत शुभारंभ किया। इस दौरान ग्रामीणों में काफी उत्साह देखने को मिला। लोगों ने विधायक का फूल मालाओं से स्वागत करते हुए सड़क निर्माण शुरू होने पर खुशी जताई। ग्रामीणों ने बताया कि यह सड़क पिछले कई वर्षों से पूरी तरह टूट चुकी थी, जिससे न केवल वाहनों को बल्कि पैदल चलने वालों को भी भारी परेशानी होती थी। बरसात के दिनों में तो स्थिति और भी खराब हो जाती थी। सड़क पर कीचड़ और गड्ढों के कारण लोगों को बड़ी मुश्किलें झेलनी पड़ती थीं। विधायक अनुपमा रावत ने मौके पर कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गांवों को बेहतर सड़क, पेयजल और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने ग्रामीणों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि जनता की समस्याओं के समाधान के लिए वह हमेशा तैयार हैं। उन्होंने बताया कि हाईवे से इब्राहिमपुर तक बनने वाली यह सड़क क्षेत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगी। सड़क बनने के बाद ग्रामीणों को न केवल आवागमन में आसानी होगी, बल्कि व्यापार और रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे। इस अवसर पर पूर्व प्रधान मोहम्मद हारून, मोहम्मद जानू, रूफ खान, मुशर्रफ अंसारी, मेहरबान खान, राव अजमल, कारी मोहम्मद इसरार, सुरेश कुमार समेत सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। सभी ने विधायक अनुपमा रावत का आभार जताते हुए कहा कि सड़क निर्माण से गांव की तस्वीर बदल जाएगी और लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। कार्यक्रम के अंत में विधायक ने स्थानीय लोगों के साथ संवाद किया और क्षेत्र की अन्य समस्याओं की जानकारी भी ली। ग्रामीणों ने उम्मीद जताई कि विधायक के सहयोग से अब गांव के विकास कार्यों को और गति मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी समाचार प्लस। बहन जी ने जो हमें ये सौगात दी, इसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं बहन जी का। और आज उद्घाटन होगा, इसके लिए बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने ये काम इब्राहिमपुर को दिया है, ये इब्राहिमपुर के लिए बहुत बड़ा काम है। पिछले 25 साल से हम देखते आ रहे हैं कि इतने बड़े हो गए कि कोई भी नहीं कर पाया इस काम को। और हम हमेशा गड्ढों वाली रोड से जाते हैं, कई बार एक्सीडेंट भी हो गए यहाँ। अभी एक प्रेग्नेंट औरत थी, वो रोड से नीचे गिरी थी और काफ़ी गंभीर चोटें आई थी उसकी। हम भी उसको घूमे हॉस्पिटल में रात को गए थे। और आपने इतना बड़ा काम इब्राहिमपुर को दे दिया, हम आपका एहसास कभी जिंदगी में नहीं साथी गाँव के बुजुर्गों, हमारे हारून प्रधान जी, सभी का शुक्रिया करता हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे पास शब्द नहीं है तो हम अपनी बहन का शुक्र अदा करें। इतने एहसान हम पर गुजार कर दिए, हम शुक्र अदा नहीं कर सकते क्योंकि इतने एहसान है, हम कहाँ से शुक्र अदा करें। आज हम जो यहाँ चल फिर रहे हैं, एक अपनी बहन की वजह से चल फिर रहे हैं, अन्य मार्ग में 90 मुकदमे थे। बताओ आज इब्राहिमपुर वालों, वो मुकदमे किसने हटवाए? एक हमारी बहन विधायक अनुपमा रावत ने खारिज करवाए। अन्य आज हम सब जेल में होते, वहाँ तारीखें भुगतते। ये बोलो, तुम ये बोलो। धन्यवाद करता हूँ मैं अपनी बहन का। दूसरे नंबर पे अंडरपास, सारे गांव के लोग भैले इधर उधर भैले टकरे खा लिए, फिर हमारी विधायक बैठी, हमारी बहन बैठी, अंडरपास मंजूर कराया। तीसरे धन्यवाद करता हूँ, आज गांव के अंदर 10 साल एक विधायक रहा, सरकार रही, एक ईंट नहीं लगी इब्राहिमपुर के अंदर। 10 गलियां में गिनवाता हूँ जो बनकर तैयार हो चुकी। चौथे धन्यवाद करता हूँ, इस गांव के अंदर इतनी बड़ी बधाई भी, पर बधाई थोड़ी सी कम, क्योंकि आपने प्रोग्राम अंदर कराया। ये प्रोग्राम बाहर गैलरी में होना था, यह प्रोग्राम बाहर सड़क पे होना था।
मेरी बात का बुरा मत मानना। अमजद भाई अभी आप सीख रहे हो, मैं कह रहा हूँ आपको बधाई, पर थोड़ी सी कम। आगे से ध्यान रखना, जब भी कोई प्रोग्राम हो विधायक जी का या पार्टी से मुताल्लिक, पार्टी से संबंधित, और फुल गाओ हमारा ये इब्राहिमपुर आओ। इब्राहिमपुर के लोगों ने पार्टी को पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ वोट देकर यहाँ से जिताने का काम किया था। तो आज विधायक जी ने इसी कड़ी में विधायक जी को लगता है कि भक्तनपुर आबिदपुर पंचायत के लोग पूरी तरीके से ईमानदार लोग हैं, खासकर इक्कड़ और इब्राहिमपुर। इब्राहिमपुर के मेरी बहनें, मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे सभी भाई, हमारे प्रधान जी हारून जी, भाई मुशर्रफ जी बीडीसी, हमारे बहुत ही होनहार भाई हैं, भाई रौफ खान जी, सुभान जी, सफ़ी भाई, भाई अंकल जानू ठेकेदार जी, और हमारे मेहरबान जी, राव इरशाद अंकल, भाई अमजद जी, भाई अजमल भाई, हमारे भाई शहजाद जी, और सभी हमारे सम्मानित जन, आप लोगों का मैं धन्यवाद देती हूँ। आप मुझे क्यों धन्यवाद दे रहे हैं? आप लोगों ने मुझे अवसर दिया कि मैं आप लोगों की सेवा। सबसे बड़ी बात तो ये है, यहाँ की जनता अगर मेरे पर नाम पर मोहर न लगाती तो एक विधायक के रूप में मैं कैसे काम करती। और मैं एक बात बिल्कुल, आप सब मेरे को इतने समय में समझ चुके होंगे, मैं जो भी बोलती हूँ साफ बोलती हूँ और स्पष्ट अपना रहता है फॉर्मूला लगता। मैं ये मानती हूँ कि प्रतिनिधि जो होता है वो सबका होता है, जहाँ भी काम की आवश्यकता है उस काम को करना चाहिए। जब मैं एनएच से इधर की तरफ आती थी, आपने देखा एनएच की रोड, और हमारे गांव की तरफ रोड का क्या बुरा हाल जी, बहुत बुरा हाल, मतलब डर लगता है स्वाभाविक। मतलब 4 व्हीलर में चलने वाले को लिए भी इतना भयभीतपूर्ण होता है, तो जो 2 व्हीलर वाला होता होगा क्या स्थिति में रहता होगा, ये साफ दिखती है। और मैं बता दूं, इस सड़क के लिए सब विभागों से मना, या आप भी अच्छी तरीके से जानते, सारे विभागों से मना था। खनन न्यास वाले कहते थे ये पीडब्ल्यूडी करेगी, बड़ी सड़क है, पीडब्ल्यूडी कहता था ये खनन वालों का है, वो करेंगे, सड़क कभी नहीं बनी। और कैसे मैंने खनन न्यास वालों से एनओसी ली, जिला प्रशासन से ली, और उसको इस सड़क को पास करवाने में मुझे लगभग 6 महीने का समय लगा, क्योंकि फाइल इधर से उधर विभाग में, प्रधान जी आप लोग तो जानते हो किसी विभाग की दूसरे विभाग में शिफ्ट हो रहा है तो समय तो लगता ही है। जब एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट होने में टाइम लगता है तो सड़क का कागजी कामों में कितनी फॉर्मेलिटी होती है, तो ये करवाई, और 1,77,00,000 रुपए की ये सड़क पास। और आज ये सड़क अब ये बनकर तैयार होगी और इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी जीवनदायी है। मुझसे पूर्व भी ऐसा नहीं है कि सन 2000 में के बाद पहली बार यहाँ विधायक बना, या आजाद भारत में पहली बार विधायक बना। विधायक तो यहाँ और भी आएंगे, लेकिन इस ओर जैसे ये जो एनएच से रोड पास करी है, बहुत गंदगी फैल रही थी, इसमें बहुत साफ सुथरा गांव हो जाएगा इब्राहिमपुर, और 1,77,00,000 कम नहीं होते जो पास कराना, विपक्ष में काम कराना। तो इसलिए इब्राहिमपुर वाले सब हम तो बहुत खुश हैं और तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं अपनी विधायक जी का, जो इतना अच्छा कार्य लेके चल रही है और भी करने का आश्वासन कह रही है। जो ये गलियां वलियां है उन्हें कह रही है इसी से ही सारी गलियां भी निकल जाएगी, तो बहुत अच्छा कार्य होगा। हम तो इसलिए तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ जनता की भीड़ देख रहे हैं, लोग इब्राहिमपुर के लोगों में बहुत उत्साह है। 20 साल के बाद एनएच से इब्राहिमपुर की तरफ बनने वाली कोई ये विधायक जी के प्रस्ताव पर जो सड़क बन रही है 20 साल के बाद बन रही है, इसलिए लोगों में बहुत उत्साह है। और आज लोग यहाँ विधायक जी का आभार व्यक्त करने के लिए भी इकट्ठा हुए हैं। 334 से इब्राहिमपुर को जोड़ने वाली सड़क, जो कि कई वर्षों से जो है ऐसे ही पड़ी थी, बड़ी बुरी दशा थी, तो इसको मैंने पास करवाया था। तो आज इसका हमने शुभारंभ किया है, अब इसमें कार्य लग चुका है।
स्कूल की बात भी आई है गांव में, स्कूल की बात और पानी को लेकर। पानी की बहुत बड़ी समस्या है और कई गाँव की समस्या है। पाइपलाइंस जो है वो गांव-गांव में नहीं बिछ रही हैं। सड़कों का हाल बुरा है। जहाँ टैंकियाँ लगी हैं वहाँ टैंकियाँ साफ नहीं की जा रही। तो ये जल जीवन मिशन जो है पूरी तरीके से, एक तरीके से देखा जाए, ये फेल हो चुका है और पानी के बिना तो जीवन संभव नहीं है। तो पानी की व्यवस्था का जो है अतिरिक्त प्रबंध जो है मैं शासन के थ्रू करवाने का प्रयास कर रही हूँ। और रही बात शिक्षा की, शिक्षा बहुत ज़रूरी है और ख़ास तौर पे हमारी बेटी शिक्षित होगी तो पूरा समाज शिक्षित होगा। तो उसके भी उच्चीकरण के लिए मैं लगी हूँ, मुझे यहाँ से डिमांड आई। छोटे टुकड़े बनने के कौन कौन से हैं? इसमें कई गाँव में ये समस्या है, लेकिन एक बात पत्रकार महोदय आपको समझनी पड़ेगी, कई इकाइयाँ होती है ग्राम पंचायत से लेकर MP, सभी अपना उत्तरदायित्व निभाएंगे तो समस्या रहेगी नहीं। और रही बात विधायक की, हम रचनात्मक ये बड़े योजनाएं लाने के लिए है, जहां पर होगा हम छोटी सड़कें भी बनाएंगे, लेकिन और इकाइयां भी अपना उत्तरदायित्व निभाएंगे। विधायक जी, इस सड़क की लागत और इसकी लंबाई चौड़ाई क्या रहने वाली है? ये 1,77,54,000 की लागत से ये सड़क जो है ये बनकर तैयार होगी और लगभग 1.5 किलोमीटर का दायरा जो है ये पूरा करेगी। अगर इसमें कुछ हिस्सा रह भी जाएगा तो मैं इसका बढ़वाने का प्रस्ताव शासन में ज़रूर करूँगी। कई जगह ऐसा होता है, कुछ हिस्सा छूट जाता है, लेकिन यह है कि जब सड़क बन रही है तो ये पूरी बनेगी। ये मेरा एजेंडा है।